एक बहुत ही अद्भुत जगह के सफर पर ले जाने वाले हैं। इससे पहले आप बताओ कि कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस जगह का नाम आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आपको नहीं पता होगी। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर जाने से समय 1.5 घंटे आगे हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये वही जगह है जहां से इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे MS धोनी आए हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि रांची की आज हम आपको रांची के बारे में बेहद ही अद्भुत बातें बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, रांची के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम आपको टेमारा घाटी के बारे में बताएंगे, जो कि रांची में ही आता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। अगर हम आपसे कहें कि आप सफर कर रहे हो और अचानक आप 2022 से 2023 या 2024 में पहुंच जाएं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं ना, ऐसा ही कुछ होता है। रांची में जमशेदपुर जाने वाले मार्ग पर जहां एक विशेष स्थान पर पहुंचने के बाद आपके मोबाइल फोन का समय और साल बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं NH33 हाईवे की। जी हाँ, ये हाईवे रांची को जमशेदपुर से जोड़ने वाली सड़क तो जरूर है, मगर लोग इसे मौत का हाईवे भी कहते हैं। खासकर हाईवे पर पड़ने वाली टेमारा घाटी बेहद खतरनाक है, जहां न जाने अब तक कितने वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और न जाने कितनों की जान इस घाटी ने निकल ली है। लोगों की माने तो उन्हें इस सड़क पर एक औरत भी घूमती हुई नजर आती है, जो सफेद कपड़े पहने हुए रहती है। जब वाहन का ड्राइवर औरत को बचाने की कोशिश करता है तो उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अक्सर इस सड़क से गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों को देखा जा सकता है, और अब अगर यहां पर इतनी मौतें होती हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया जाएगा। यही कारण है कि इस सड़क पर कुछ वर्ष पहले एक मंदिर का निर्माण कराया गया, ताकि घटना और दुर्घटना रुक सके, क्योंकि मंदिर के पुजारी का कहना है कि गांव में पूजा पाठ में गड़बड़ी हो जाने पर माता खुद स्त्री का रूप धारण कर सड़क पर आ जाती हैं, जिसे बचाने के क्रम में गाड़ियां एक्सीडेंट कर जाती है। वहीं जब आप इस टेमारा घाटी के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो आपका फोन भी खुद ब खुद अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जी हां, आपके मोबाइल फोन का डेट और टाइम 2024 हो जाएगा, और जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे आपका फोन सही समय दिखाना शुरू कर देगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहां कई बार रिसर्च की गई है, लेकिन कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये यहां पर क्यों होता है, और यहां से बाहर निकलने के बाद ऑटोमेटिक फोन सही कैसे हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि यहां पर अलग प्रकार की सिग्नल्स आते हैं, और जिसकी वजह से फोन उसे समझ नहीं पाता और टाइम को चेंज कर देता है। और बस फोन ही नहीं, यहाँ के एक बालिका विद्यालय के प्रमुख ने बताया था कि यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं तो अटेंडेंस 2023 या 24 का बन जाता है। इस कारण से हम अब अटेंडेंस रजिस्टर पर ही बनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आसपास के स्कूलों में भी यही समस्या देखने को मिलती है। उन्होंने अपने मोबाइल पर एक मैसेज भी दिखाया जो साल 2023 का दिखा रहा है, यानी कि ये समय दिखाने वाले लगभग किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ के ग्रामीणों ने भी माना कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉल तो किया जा सकता है, मगर इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तारीख और समय भी बदल जाता है, और लॉकडाउन में जब ऑनलाइन क्लास ली जाती थी तब भी यहाँ पर काफी दिक्कत आती थी। कभी कभी समय 2023 का बताता था तो कभी कभी समय 2024 का बताया जाता था। ऐसे ही समय चेंज होता रहता था, लेकिन कभी भी वो असली टाइम को नहीं बता पाता था। और बस ये घाटी ही नहीं, रांची वैसे भी बहुत ही ज्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग जगह है। रांची जिला झारखंड की राजधानी और झारखंड के प्रमुख शहरों में है। रांची अपने प्राकृतिक सुंदरता और अपने अनुकूलित वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। रांची का क्षेत्रफल 7,574 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 2,924 वर्ग मील में फैला हुआ है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 2,09,12,022 लोगों की है। यहाँ की लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर 77% लोग पढ़े लिखे हैं। अंग्रेज शासनकाल में इसे ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता था, और आज भी तेज गर्मियों में शाम होते होते मूसलाधार बारिश होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध रांची में आपको लगभग हर तरह के पकवान बेहद कम दाम में मिल जाएंगे। ये अपने में भी कुछ कमाल के स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है, जैसे कि धुसका,
रांची में सबसे आम और आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में से एक धुसका। बता दें कि ये एक ऐसा व्यंजन है जो चावल और दाल के घोल से तैयार किया जाता है। स्थानीय मसालों के साथ पकवान बाद में उस कुरकुरे को और कुरकुरे स्वाद के लिए डीप फ्राइंग की प्रक्रिया से गुजरता है। ये व्यंजन आमतौर पर पारंपरिक करी घुंगनी के साथ खाया जाता है, जिसे काले चने और आलू के मिश्रण से बनाया जाता है। रांची में इस व्यंजन के स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लेने के लिए भोला धुसका का आदर्श स्थान है, जहां इसे एक पत्ते के कटोरे में परोसा जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद और अनूठी सुगंध इसके स्वाद में कई गुना ज्यादा इजाफा कर देता है। दूसरा है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा को रांची के साथ साथ पूरे बिहार का सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक माना जाता है। आज पूरी दुनिया में इसके आकर्षक स्वाद को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। लगभग हर कोने में पाया जाने वाला ये व्यंजन बेहद पौष्टिक और पेट भरने वाला होता है। गेहूं के आटे से तैयार और भुना हुआ बेसन, मसाले, नींबू का रस, अचार और घी में टपका हुआ लिट्टी चोखा बाहरी परत में क्रंच जोड़ने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया से गुजरता है। इसके अतिरिक्त चोखा के साथ परोसा जाता है, जो कि हार्दिक मैश की हुई सब्जियों का एक संयोजन है। ये बेहतरीन स्वाद और सेहतपूर्ण फूड आइटम है, जिसका स्वाद लोगों को बार बार इसे खाने के लिए मजबूर कर देता है। तीसरा है फुचका। फुचका, जिसे पानी पूरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे न सिर्फ रांची बल्कि पूरे भारत का नेशनल स्ट्रीट फूड घोषित करना चाहिए। पफी पूरी उर्फ गोलगप्पे के कुरकुरे तीखे मसालेदार स्वाद को भला कौन पसंद नहीं करता। यदि आप रांची में पानी पूरी के स्वच्छ और स्वादिष्ट स्वाद का स्वाद लेना चाहते हैं तो चाट एक्सप्रेस पर जाएं और हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि ये आपको उन सभी पानी पूरी के बारे में भूल जाएगा जो आपने आज तक पसंद की है। दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ और ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ जलप्रपातों की भी कमी नहीं है। रांची शहर दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। यहाँ जाने से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कुदरत के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। रांची के लोग बेहद मिलनसार और सहायता करने वाले हैं। यहाँ बाहर से आने वालों के लिए हमेशा स्वागत किया जाता है और यथासंभव मदद की जाती है। भारत के सबसे प्रिय खिलाड़ी MS धोनी भी यहीं के हैं और ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। और आप कह सकते हो, क्या MS धोनी की वजह से भी रांची बहुत ज्यादा फेमस हुआ है और इसीलिए रांची के लोग भी MS धोनी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए रांची में कई सारी चीजें बनाई गई है और उन्हें भी देखने MS धोनी के फैंस कई बार यहां आते रहते हैं। यहां आपको हर धर्म के लोग मिल के रहते हुए दिख जाएंगे। यहां पर कुछ आदिवासी जनजाति भी रहती है। दोस्तों, अगर आप कभी रांची में घूमने जाते हैं तो वहां पर घूमने की एक से एक जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। पहला, पंचघाट फॉल्स। शहर से थोड़ी दूर स्थित पंचघाट वाटरफॉल स्थानीय लोगों का पसंदीदा है और पिकनिक स्थल के रूप में काफी लोकप्रिय है। झरने का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से 5 झरनों को गिरते हुए देखा जा सकता है। अगर आप वीकेंड पर यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ झरने का आनंद लेते हुए कई लोग दिख जाएंगे। पर्यटक अक्सर झरने की तलहटी में स्नान करते हैं। पहाड़ से आने वाला ताजा पानी हमेशा ताजा और ठंडा होता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी होगी, तो अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहें। दूसरा है सन टेम्पल। रांची में सूर्य मंदिर बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर रांची में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक बन गया है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर का निर्माण विशिष्ट सूर्य मंदिर वास्तुकला में किया गया है, जिसमें 18 पहाड़ियों वाला एक विशाल रथ दिखाया गया है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब भी है जो हिंदुओं के बीच अत्यधिक पूजनीय है। सूर्य मंदिर हरे भरे हरियाली और शांत वातावरण के बीच स्थित है और पर्यटकों के लिए देखने लायक जगह है। तीसरा है बिरसा जूलॉजिकल। अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पार्क बाघ, शेर और हिरण सहित विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियों का घर है। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आप यहां से क्षेत्र के वन्य जीवों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहां की पशु गोद लेने के कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये और मांझी के पास रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। चिड़ियाघर के एंट्री गेट पर एक छोटी सी कैंटीन है जहां से आप नाश्ता या ड्रिंक्स लें। ये पार्क सोमवार के दिन बंद रहता है और सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है। चौथा, टैगोर हिल्स।
टैगोर हिल का नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पड़ा है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ काफी समय बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि एकांत का आनंद लेने और अपनी किताबें लिखने के लिए टैगोर अक्सर इन पहाड़ियों पर जाते थे। लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। आप 200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और शहर के आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। चोटी से पहाड़ियों का नजारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। पहाड़ी के आसपास की हरी भरी हरियाली भी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। पहाड़ी की तलहटी में प्रसिद्ध रामकृष्ण आश्रम और दिव्य ज्ञान और कृषि व्यावसायिक संस्थान का केंद्र भी स्थित है। नंबर 5, पतरातू वैली। रांची से 40 किलोमीटर दूर लुभावनी पतरातू घाटी है, जिसकी हरी भरी हरियाली मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य और धुंध भरे पहाड़ हैं। पर्यटक एक तरफ पतरातू बांध और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों के साथ पतरातू घाटी को निहार सकते हैं। इस घाटी से एस टर्न, हेयरपिन और स्वूपिंग कॉर्नर वाले रोड इस यात्रा को रोमांचक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। पतरातू बांध में आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नक्सली प्रभाव के कारण अंधेरे के बाद इन सड़कों पर ट्रैवलिंग न करें।